खबर कोटा से है, जहां नानता इलाके में पैंथर की दस्तक से पिछले 6 दिन से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं अब पैंथर को पकड़ने के लिए सवाईमाधोपुर से कोटा पहुंची वन विभाग की एक्सपर्ट टीम ने नानता महल स्कूल के चारों ओर डेरा डाल दिया है। टीम आज पैंथर को रेस्क्यू करने की तैयारियों में जुट गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए वन विभाग के अधिकारियों को जल्द रेस्क्यू शुरू करने के निर्देश दिए थे। तो वहीं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी इलाके के लोगों से मिलकर इस मामले में पैंथर से मुक्ति दिलवाने का आश्वासन दिया था। फिलहाल वन विभाग की टीम पैंथर के रेस्क्यू में जुटी हुई है। और इसको वन विभाग की टीम कोई प्रयास नहीं कर रही ढूंढने का। वो प्रयास कर लेती तो आज ये कुत्ता जो इसने शिकार किया, ये कुत्ता अंदर भी ले जा चुका है। एक बाहर पड़ा हुआ है जहाँ पे हमारी गाय बंदी रहती थी पहले। उस गाय को तो हमने छोड़ दिया ताकि उसको शिकार नहीं कर सके वो। और लोगों में भय और डर पूरा सता रहा है। यहाँ पे लोग सब अंदर घरों में कैद रहते हैं, रात में दिन में भी रहते हैं, क्या करें, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। ये वाली बात है। अभी तक कोटा के नानता महल में पैंथर से आतंक है। बीते 6 दिन से यहाँ पर पैंथर है और पैंथर की वजह से जो इलाका है वहाँ के लोग जो है वो खौफ में है, खौफजदा है इलाके के लोग, क्योंकि यहाँ पर पैंथर ने 6 दिन से बसेरा डाला हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीम जो है वो रेस्क्यू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक वो रेस्क्यू हो नहीं पाया है। 5 पिंजरे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। किस तरीके का डर है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि अभी तक कुछ कर नहीं पाई है प्रशासन। जो वन विभाग की टीम है इतने दिन से लगी हुई है, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। 5-7 दिन से हो गया, 5-7 दिन से हो गए। हम अपने स्तर पर समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, सभी को, पब्लिक को भी आगाह कर रहे हैं कि इससे दूर रहें, मगर प्रशासन भी कुछ करे। 5-7 दिन से वो घूम रहा है, आसपास बस्ती में जा रहा है, कुछ जानवरों को मार रहा है, सब कुछ सब प्रशासन के सामने, फिर भी क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक किसी आदमी पर, किसी इंसान पर तो अटैक नहीं किया ना? इंसान पे नहीं किया, नहीं हुआ। कुत्ते पे अटैक करा हुआ। डर कई कुछ लोग भी हैं ऐसे जिन्होंने देखा है। आपने देखा है उसे? हमने देखा है सर, फर्स्ट दिन भी हमने देखा था और प्रशासन को अलर्ट किया था। प्रशासन आए थे यहाँ पर, अपने फॉरेस्टर बुद्धाराम जी वगैरह ये टीम आई थी, तो इनको रास्ता मालूम नहीं था तो उनको दिखाने गए थे और उनके ऑन स्पॉट पंजे के निशान हमने दिखाए थे। और उसने जो उसका जो खाने के बाद जो वो पोटी करी थी उसने, तो वो भी हमने उनको लाइव करवाई थी, अवेलेबल करवाई थी। उसके बाद शाम को जब उनको लाइव देखने के लिए कैमरे लगाए गए थे, तो पानी की जगह हमने कैमरे लगाए थे। उसमें वजह क्या बताई जा रही है कि वन विभाग वजह क्या बता रही है वन विभाग की टीम की, क्यों उसे अब तक ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाए? अभी तक तो जो वजह बताई थी उन्होंने कहा था इसको मादा पैंथर बताया गया था। उसके बाद उसके बच्चे होने की संभावना है, या तो उसने बच्चे दे दिए या उसके पेट में बच्चे हैं। और गढ़ की ऊंचाई होने की वजह से उसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा रहा। 25 किलोमीटर का ये गढ़ है और इसके अंदर जंगल है और उसको बिल्कुल रूबरू नहीं देखा जा सकता कि ये यहीं जा रहा है, यहीं मूवमेंट कर रहा है। ये दिन भर आराम करता है और रात को जैसे ही दिन अस्त होता है उसके बाद मूवमेंट शुरू हो जाती है। रात 6:30 और 11:30 और 2:45 सुबह और 4 बजे के लमसम ये बाहर निकलता है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। खबर जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी से है, जहां 2 लेपर्ड वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आपस में भिड़ गए। इस टकराव में झालाना के सबसे दबंग पैंथर राणा को युवा पैंथर करण ने चुनौती दे दी। ये वाकया उस वक्त देखने को मिला जब पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे। उसी दौरान पैंथर राणा अपने इलाके में मार्किंग कर रहा था। राणा को इलाके में मार्किंग करते देख वहीं मौजूद पैंथर करण भी पेड़ पर चढ़ गया और दोनों में टकराव शुरू हो गया। हालांकि दोनों में टकराव का वक्त काफी कम रहा। इस नज़ारे को देख झालाना में मौजूद तमाम पर्यटक काफी रोमांचित हो गए। बता दें कि राजधानी जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। यहाँ पर लगातार पैंथर की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में युवा पैंथर और यहाँ के डोमिनेंट पर इलाके के लिए एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टोंक में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने विवादास्पद आदेश वापस ले लिया है। जिले के स्कूलों से मस्जिद मजारों की जानकारी मांगी गई थी। केसी कोहली ने कहा कि आदेश जारी करते ही पता चला कि ये फर्जी कॉल हो सकती है। एहसास होते ही आदेश वापस ले लिया। अब इस फर्जी फोन करने वाले के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाएंगे।
सर्कुलर जारी हुआ है उसके बाद में हमारे साथ जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है केसी यानी कोहली साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह का सर्कुलर जारी हुआ था, उसके बाद में विवाद हुआ, अब क्या उसको आपने कहा कि वापस ले लिया गया है, किस तरह का सर्कुलर था? सर ये एकदम से किसी अधिकारी बनकर किसी ने फ्रॉड कॉल किया था और उसके आधार पर हमने किसी दूसरे काम में बिजी होते हुए इस तरह का सर्कुलर दे दिया था कि भाई किस किस स्कूल में ये चीज़ उपलब्ध है। फ्रॉड कॉल का बता रहे हैं, कैसे एहसास हुआ फ्रॉड कॉल है? ये बाद में मुझे पता चला कि ऐसी सूचना तो हमारे विभाग में कभी कोई मांगता नहीं है, ना कोई मांगी है। और ये कोई मैंने प्रथम तो ये सोचा कि सिक्योरिटी पर्पज से मांग रहे होंगे, बट वो मुझे लगा कि विभाग ने कभी ऐसी कोई सूचना मांगी ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि फ्रॉड कॉल हुई तो उससे जो भी कॉल आया उसके खिलाफ कोई आप एफआईआर दर्ज कराने की सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं विभाग की राय लेकर उसके खिलाफ दर्ज कराऊंगा, क्योंकि ये तो साइबर का और मोबाइल से होता है, तो ये तो कभी भी पकड़ में आ सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस में सब चीज़ होती है। बिल्कुल, आपको लगा नहीं कि इस तरह का सर्कुलर विवाद हो सकता है, क्योंकि खास करके टोंक जिले की बात करें तो बड़ा यानी सेंसिटिव इलाका है, क्या आपको एहसास भी नहीं हुआ ऐसा? बिल्कुल, मुझे उसी वक्त हो गया था, एहसास हुआ था ना, उसी वक्त हो गया था और मैंने हाथों हाथ इसको विड्रॉ किया है। क्या आपको लगता है कि गलती है या फिर ये आप मतलब जल्दबाजी में इस तरह का ऑर्डर हो गया था? सर देखो, जल्दबाजी में हमारे पास अधिकारियों के फ़ोन आते हैं और उस हिसाब से हमने उसको उसी लेवल पर लिया कि वास्तव में ये अधिकारी जी का फ़ोन है, हमें इसको फॉलो करना है। बट ये एहसास हुआ कि यार ऐसी सूचना जिससे वातावरण खराब हो सकता है, तो सर हमने उसको हाथों हाथ विड्रॉ किया है। क्या आपको अधिकारियों के भी अलग आपके यानी विभाग के अधिकारियों से भी कोई फोन आया है इसके सर्कुलर जारी होने के बाद के इस तरह का ऑर्डर क्यों निकाला है या आपने गलती की है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये हमने दरअसल हाथों हाथ ही विड्रॉ कर लिया था, इसलिए सर्कुलेट ज़्यादा हुआ तो नहीं है और अधिकारियों तक भी ये कोई विशेष रूप से पहुंचा नहीं है अभी। नहीं, आपने जो ऑर्डर जारी किया था उसके बाद में जो स्कूलों को दिया है, क्या वहाँ से इस तरह की यानी कि जानकारी भी आने लगी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी, हमने हाथों हाथ उसको विड्रॉ कर लिया था। क्या आज ही एफआईआर करवाएंगे? किस तरह का आगे का रहेगा ये? जी सर, हम सोच रहे हैं और विभाग की राय लेकर के आज एफआईआर दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल, कहने का मतलब जो आदेश जारी हुआ है उसके बाद में अधिकारी जो केसी कोहली हैं, इनका मानना है कि गलती से किसी कोई फ्रॉड कॉल आ गया था, उसके बाद में इस तरह का आदेश जारी हुआ है। अब ये उस ऑर्डर को लेकर के या फोन कॉल को लेकर के एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे और उस आदेश को भी वापस ले लिया गया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।